हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट में एक सब्जेक्ट है सीडीपी, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट का रिवीजन सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में शॉर्ट नोट से रिवीजन करना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज हमने इसमें 3 टॉपिक को कवर किया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर, और दूसरा है विकास के आयाम, और तीसरा हमारे पास टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है बाल विकास में अंतर। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे स्टेटमेंट में दे करके पूछे चाहे ऑप्शन में दे करके पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ध्यान रखेंगे। जब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की, तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या है इसको देखेंगे। तो ये है वृद्धि, और वृद्धि क्या होती है? शरीर के आकार का बढ़ना। जब हमारे शरीर के अंगों में ग्रोथ होती है, जब हमारे शरीर के अंग बढ़ते हैं, यानी हमारे पूरे शरीर का आकार बढ़ता है, तो उसको वृद्धि कहते हैं। जबकि विकास क्या है? विकास है मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक परिपक्वता आना। जब हमारे अंदर दिमागी रूप से डेवलपमेंट होता है, सामाजिक व्यवहार हमारा अच्छा होने लगता है, संवेगात्मक विकास होते हैं और हमारी बुद्धि परिपक्व होने लगती है, तो उसको कहा जाता है विकास। दूसरा है इसमें इसका स्वरूप बाह्य होता है। जो वृद्धि है इसका जो स्वरूप होता है बाह्य होता है। हम लोग बाहर से देख सकते हैं कि किसी बच्चे में वृद्धि हो रही है। जबकि जो विकास होता है ये इसका स्वरूप आंतरिक होता है। आंतरिक के साथ साथ बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, यानी कि इसको बाहरी इसके व्यवहार से देखा जा सकता है कि उसमें विकास हो रहा है, और आंतरिक जो है उसका आईक्यू चेक करके हम जान सकते हैं कि उसमें विकास हो रहा है। तीसरा है कुछ समय बाद रुक जाती है। कौन? वृद्धि। वृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास है माँ के गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक चलता रहता है। अगला है कर्मानुसार नहीं चलती है। ये पॉइंट वाइज जिस तरीके से दिया गया है, इसी को आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा। जो वृद्धि है वो कर्मानुसार नहीं चलती है, जबकि जो विकास है वो निश्चित क्रम में होता है। पांचवा है कि वृद्धि का मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, और जो विकास होता है ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा विकास के आयाम। तो ध्यान रखेंगे, विकास जो है बहुआयामी होता है, जिसमें से कुछ खास हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, गत्यात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गत्यात्मक विकास। जो गत्यात्मक विकास हैं इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। इसको ध्यान रखेंगे, जैसे ही इंग्लिश में लिखा गया है इसको ही ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फाइन मोटर स्किल यानी जो महीन काम किया जाए, और ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें मांसपेशियों का ज़्यादा यूज हो। तो सबसे बेहतरीन अंतर जो है इन दोनों में यही है कि जो फाइन मोटर स्किल हैं इसमें मांसपेशियों का कम प्रयोग होता है, जबकि जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें मांसपेशियों का प्रयोग ज़्यादा होता है। पूछा क्या जाता है? इसके जो एग्जाम्पल हैं, फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल क्या हैं ये पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि लिखना, रंग भरना, कटिंग करना या रोटी तोड़ना, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ध्यान रखेंगे फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। और इसी के साथ में आपको अगर एग्जाम्पल में दे दे कि तैरना, कूदना, दौड़ना आदि, ये सब किस तरह के एग्जाम्पल हैं, यानी कि किस विकास के एग्जाम्पल हैं? तो ध्यान रखेंगे गत्यात्मक विकास, और गत्यात्मक विकास में भी कौन सा? ग्रॉस मोटर स्किल। अगला है बाल विकास की अवस्थाएं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बाल विकास की अवस्थाओं में या तो अवस्था की उम्र पूछ ली जाती है कि कब से कब तक ये अवस्था रहती है, और या तो उस अवस्था के लक्षण पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो पहला है ये है प्रसव अवस्था। प्रसव अवस्था 9 महीने यानी जब माँ के गर्भ से, माता का जो गर्भाधान होता है वहाँ से शुरू होता है, और 280 दिन तक ये प्रसव पूर्व अवस्था होती है, यानी कि बच्चे के जन्म लेने से पूर्व की अवस्था होती है ये। शैशव अवस्था क्या है? इसी को इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, और यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसके जो लक्षण हैं इसको ध्यान रखेंगे। बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था का तीव्र विकास होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज होता है,
तो वो हो जाएगा शैशव अवस्था। और क्या होता है, इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे शैशव अवस्था। नेक्स्ट है इसमें पूर्व बाल्य अवस्था, तो ध्यान रखेंगे इसको। पूर्व बाल्य अवस्था जिसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, ये 2 वर्ष की उम्र से लेकर के 6 वर्ष की उम्र तक रहता है। इसमें लक्षण क्या है कि बच्चा जो है वो अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी किसी को फॉलो करके सीखता है, किसी को देख के उसकी नकल करके सीखता है। और इसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है इस अवस्था में, और इसी को टॉय एज या खिलौने की अवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पूर्व बाल्य अवस्था को कहते हैं। अगला है इसी में कि भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है कौन, पूर्व बाल्य अवस्था। और कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं बच्चे इस अवस्था में। अगला है इसमें उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था को ध्यान से देखेंगे कि इसके क्या लक्षण है और क्या इसकी उम्र है, तो उत्तर बाल्य अवस्था को कहते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज। यह 6 वर्ष की उम्र से लेकर के 12 वर्ष की उम्र तक रहती है। इसमें जो बच्चे हैं वो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसी को आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं। एक नज़रिए से इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है, इसको स्मार्ट एज भी कहते हैं, इसको गेम एंड गैंग की अवस्था कहते हैं। बच्चे इसमें खेल बहुत ज़्यादा खेलते हैं और ग्रुप बना करके रहते हैं, टोली बना के रहते हैं, इसलिए इसको गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो उत्तर बाल्य अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट और आखिरी है ये किशोरावस्था। किशोरावस्था को ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था को ही एडोलसेंस कहते हैं, जो कि 13 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक रहता है। और इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है, तो वो हो जाएगा किशोरावस्था। और क्या लक्षण है इसके, इसमें संघर्ष तनाव ज़्यादा रहता है। और इसी को जो है आंधी तूफान की भी अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में जो है हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, कई तरीके के डेवलपमेंट की वजह से नए नए हार्मोन्स पैदा होते हैं, और इस वजह से उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल हमेशा संतुलित नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। नए नए विचार आते हैं, इसलिए उनका दिमाग जो है आंधी तूफानों से भरा रहता है, ये उलझन की अवस्था इसको कहते हैं। विषमलिंगी आकर्षण इसी में होता है, चाहे लड़का लड़की की तरफ आकर्षित हो या लड़की लड़के की तरफ आकर्षित हो। ये इसी अवस्था के लक्षण हैं कि इसमें जो अपने से अलग लिंग वाले जो बच्चे हैं उनकी तरफ ये आकर्षित होते हैं। इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि किस अवस्था को स्वर्ण काल की अवस्था कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे किशोरावस्था को। नेक्स्ट है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना, इसमें जो है बच्चे अपने आप को जो है वो हीरो समझते हैं, हीरो की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, और इनको अगर कभी कोई थोड़ी सी बात कह दी जाए तो बहुत इंसल्ट फील करते हैं। तो ये वही अवस्था है जिसमें ये लोग मतलब हीरो वर्शिप करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये कई बार ये पॉइंट पूछा गया है कि हीरो वर्शिप या वीर पूजा की भावना किस अवस्था में आती है, तो किशोरावस्था में। और बच्चे यहाँ पर अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं, इसको अमूर्त चिंतन की भी अवस्था कहते हैं। तो उम्मीद है टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।